हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मुझे यूनिवर्स के माध्यम से कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही है आप लोगों के लिए कि ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है, विशेष कृपा। ओके, विशेष कृपा ईश्वर की आप लोगों के ऊपर हो रही है, तो आपको तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर होने वाली है, ये हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे गाइज। ओके, तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर रही है उतना आपको लेना है, बाकी का इसे किसी और के लिए छोड़ देना है। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो ओके गाइज, हरे राम हरे राम। तो चलिए बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए गाइज बढ़ रहे हैं हम रीडिंग की तरफ। हरे राम हरे राम हरे राम। कौन सी विशेष कृपा मेरे व्यूवर्स के ऊपर होने वाली है, और मैं अपने सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करती हूँ जो लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर आपकी जल्द से जल्द सारी मनोकामनाओं को पूरा करे, यही ईश्वर से मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। ठीक है गाइस। तो चलिए, मैंने कार्ड सफर कर लिया है एक्चुअली। मैंने कुछ नया का डेक मंगवाया है, ठीक है। और ये जो नया डेक है इसे सफर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है गाइस। देखिए इस प्रकार से कार्ड है। तो मैंने नया डेक मंगवाया है, इसलिए इसकी सफरिंग थोड़ा मुझे बहुत अलग लगती है, और नया भी होने की वजह से थोड़ा मुझे भी कुछ अलग लग रहा है। तो मैंने आप लोगों के सामने में इसको सफल नहीं किया है। ओके, तो कार्ड मैंने डाल दिया है। अब जो कार्ड निकल कर आएंगे वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ओके। चलिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के ऊपर कौन सी विशेष कृपा होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मोटिवेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, प्योर इंटेंशन, थैंक यू, फ्रेंडशिप, ओ थैंक यू, हरे राम। तो आप लोगों के जीवन के ऊपर कुछ विशेष कृपा हो रही है गाइस, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आप लोगों का। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जिस प्रकार से एक तितली, जब वो छोटा सा बच्चा होता है और वो अपने आप को तितली बनाने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरती है ना, उसका बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब वो तितली बन जाती है तो वो कितनी खूबसूरत लगती है ना, हरी भरी पीली, उसके काफी सारे कलर होते हैं, और जब वो उड़ती है तो बहुत अच्छी नजर आती है, ठीक है। लेकिन वो कितने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी हुई है, ये सिर्फ उसको पता होता है। ओके, उसी प्रकार से आप लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आप लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अब आप भी एक तितली की तरह खूबसूरत, ठीक है, आपका खूबसूरत जीवन भी हो चुका है, खूबसूरत आप अपने आप को फील भी कर पा रहे हैं, और आप पहले से अपने आप को काफी अलग फील कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी हो चुका है। और देखिए अभी आप लोगों का जो खूबसूरत जीवन है किस प्रकार से रंग ला रहा है, किस प्रकार से आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस मिल रही है, आपको अबंडेंस मिल रही है, और जो आप डिजायर आप लोगों ने कभी किया था कि आप लोगों के कोई सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं, तो वो सब अब आप लोगों की पूरी हो रही है, क्योंकि आपने अपने आप को बदल दिया है। और जब हम अपने आप को बदल देते हैं तो हमें सारी दुनिया बदली हुई नजर आती है, ठीक है। पूरी दुनिया हमें बदली हुई नजर आती है, और हमारे अंदर का जो बदलाव देखकर दुनिया जो होती है गाइस वो भी हमें
सलाम करती है, हमें खूबसूरत आँखों से देखती है या फिर हमें बहुत प्यार करती है, क्योंकि हमारा जो बदलाव होता है वो एक अलग प्रकार से हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि अब ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप लोगों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। आपने अपने आप को बहुत अलग प्रकार से बदल दिया है और अब आपका तितली की तरह उड़ने का समय आ चुका है, ठीक है? तो तितली की तरह आप लोग अब खूबसूरत दिखेंगे। लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे करीब आना चाहेंगे, क्योंकि जब वो तितली उड़ती होती है गाइस, तो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना? क्योंकि वो बहुत प्यारी लगती है। तो उसी प्रकार से आप भी एक ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र चुके हैं, अब आपका जो रूप है, आपका जो अस्तित्व है, वो एक अलग वे में ही अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब लोग आपकी तरह करीब आना चाहेंगे, आपसे मतलब काफ़ी प्रभावी हो पाएँगे आप लोगों से। तो इस प्रकार से अब आपका जो अस्तित्व है, ये फ्लाई करने वाला है, उड़ने वाला है, एक खूबसूरत वे में कुछ अलग प्रकार से आप लोग नज़र आने वाले हैं दुनिया के नज़रों में, ओके। प्योर इंटेंशन, थैंक यू यूनिवर्स। प्योर इंटेंशन, आप लोगों का इंटेंशन जो है ये प्योर है और प्योर होने की वजह से ही आप लोग, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल चुकी है और इंटेंशन सही होता है तभी ईश्वर भी हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में डालने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं या फिर हमें डाल देते हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में वो डाल देते हैं। तो जिसका इंटेंशन सही होगा प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, अगर उसका इंटेंशन अगर क्लियर है तो उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लाइफ में ही ट्रांसफॉर्मेशन होने का मौका उसे मिलता है। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि अब आप प्योर इंटेंशन के साथ में अब आप फ्लाई करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और एक तितली की तरह अब आप उड़ते हुए नजर आएंगे। हर प्रकार से आप लोग उड़ते हुए नजर आएंगे, ओके। तो मोटिवेशन, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कोई ऐसा एक मोटिवेशनल कोच बन सकता है। अगर आप बनना चाहते हैं तो मोटिवेशनल कोई कोच बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। तो आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं सॉरी गाइस, आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर आप लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। आपने जो कुछ भी अपने जीवन से, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपने अनुभव से जो कुछ भी आपने लर्न किया हुआ है और वही चीज अब लोगों के लाइफ में आप वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं, लोगों की लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं। तो आप लोग, मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनता हुआ नजर आ रहा है और आप अपने मोटिवेशन से कहीं ऐसे दुनिया को, कहीं ऐसे लोगों को आप मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बैलेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जीवन में एक नई राह देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली आप तो बदल चुके हैं, आपको तो एक राह मिल चुकी है खूबसूरत वे में। अब आप एक हर जगह पर बैठने वाले हैं, जैसे तितली होती है, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर। उस प्रकार से आप लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो अब आप एक तितली की भांति आप उड़ने वाले हैं और लोगों को भी, दुनिया को भी एक मोटिवेशन के रूप में आप उनको भी जागृत करने वाले हैं, उनको भी जगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी आवाज से, आप अपनी आवाज से कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन स्ट्रांग हो सकता है, जागृत हो सकते हैं लोग। तो आप किसी भी प्रकार के मोटिवेशन, अध्यात्म के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अध्यात्म के क्षेत्र से आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं या फिर आप किसी सिंगर, ओके। इस प्रकार से आप अपने मोटिवेशन से लोगों को तैयार कर रहे, रेडी कर रहे, ओके। इस प्रकार से फ्रेंडशिप का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको काफी सारे लोग आपकी जर्नी में आने वाले हैं और आपसे बहुत ही लविंग, केयरिंग नेचर होने वाला है, आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत सपोर्ट मिलने वाला है और ऐसे कई दोस्त अब आप लोगों के बनने वाले हैं, ठीक है। जो आप
जो आपके साथ आगे बढ़े, आपके जैसे प्योर इंटेंशन के हो, प्योर सोल हो, इस प्रकार से लोग आप लोगों के साथ में अब जुड़ने वाले हैं, फ्रेंडशिप होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे अभी आप एक परी की तरह, एक तितली की तरह आप है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हुए जो सोल है, वो ही सोल आप लोगों के साथ में कनेक्ट होने वाली है, और उनके साथ में आप एक ऐसी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं जिसके माध्यम से काफी कुछ आगे हो सकता है। ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि जिस भौतिक सुखों के लिए आप लोग तरस रहे थे, है ना, पैसा, रुपया, एक अच्छी खूबसूरत लाइफ, लग्जरियस लाइफ, उन सारी चीज़ों के लिए आप बहुत अपने आप को आपने चेंज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला हुआ है अपने आप को, ओके। तो अब 100% 10 ऑफ पेंटिकल की बताया जा रहा है कि अब फाइनेंशियल आपके जो सारे जो दरवाजे हैं वो हर प्रकार से खुल चुके हैं। अब आपको पैसे रुपयों की दिक्कतें का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना तक आप लोगों के जीवन में हो रहा है कि अब आप स्वयं दोनों हाथों से भी अब आप दान धर्म भी करते हैं, अगर किसी जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करते हैं, तो भी आप लोगों के जीवन में कभी पैसे रुपयों की दिक्कत नहीं आने वाली है। इतना पेंटिकल, इतना प्रॉपर्टी, पैसा, है ना, और जो भी हम बैंक बैलेंस जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो इतने रूप में आने वाला है हर प्रकार से, ओके। तो अब देखिएगा गाइज, आप लोग इतना पैसा कलेक्ट करने वाले हैं, इतना प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाले हैं, कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, ओके। हरे राम। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहती हूँ गाइज, ओके। दो पत्थर होते हैं और एक मूर्तिकार होता है। तो मूर्तिकार वो दोनों पत्थर से पूछता है, क्या आप रेडी है? मैं आपको मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो एक पत्थर, दोनों पत्थर हाँ बोलते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर जब पिटाई पड़ती है, ओके, हथौड़ी की जब उसके ऊपर मार पड़ती पड़ती है, तो जो एक पत्थर होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मैं हथौड़ी की मार सहन नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। तो वो उस पत्थर को साइड में कर देता है और दूसरे पत्थर के ऊपर वो हथौड़ा मार के उसको एक मूर्ति बनाने का प्रयास करता है। तो वो जो दूसरा जो पत्थर होता है वो बहुत मार सहन करता है, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन वो उफ भी नहीं करता है, क्योंकि उसे अपने आप को मूर्ति बनाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो सेकंड वाला जो पत्थर होता है वो एक बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी मूर्ति बन जाता है, और उस मूर्ति को एक मंदिर में उसको रखा जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, भक्ति भाव वाले लोग आते हैं और उस मूर्ति को बहुत पूजते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। इस प्रकार से उस मूर्ति को पूजा जाता है। और जो सेकंड वाला जो पत्थर होता है, जो अपने आप को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार नहीं होता, हथौड़ी की चोटों को सहन करने के लिए वो तैयार नहीं होता, उस पत्थर को मंदिर के साइड में रख दिया जाता है ताकि लोग उसके ऊपर नारियल फोड़े। तो जितने भी लोग आते हैं उस पत्थर पर नारियल फोड़ फोड़ के जाते हैं और उसे बहुत तकलीफ होती है, तब उसे एहसास होता है काश मैंने कुछ समय के लिए अगर अपने आप को वो हथौड़े की जो चोट है उसको सहन करने के लिए अगर अपने आप को मैंने मजबूत बना लिया होता, तो आज मैं शायद पूरी लाइफ टाइम आज ये नारियलों की जो हथौड़े की मार मैं नहीं खाता, है ना। आज मेरे सामने में जो एक मूर्ति बन चुका है, आज उसकी लाइफ देखिए, ओके, उसकी लाइफ देखिए कि उसको लोग आ रहे, पूजा कर रहे हैं, उसके हार चढ़ा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे, मेवा चढ़ा रहे हैं, ओके। इस प्रकार से दुनिया उसको पूज रही है और लोग आज मेरे सर के ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो एक बार के लिए सही अपने आप को मूर्ति बना लीजिए, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए वो पत्थर मत रखिए। इसी प्रकार से जो भी प्रयास आप लोगों ने
आप लोगों ने जो हथौड़े सहन किए हैं, जो मार सहन की है, और जिस प्रकार से आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है एक खूबसूरत तितली के रूप में, एक खूबसूरत मूर्ति के रूप में, एक खूबसूरत इंसान के रूप में, जो परिवर्तन आप लोगों के जीवन में हो चुका है, वो परिवर्तन अब इतना खूबसूरत हो चुका है कि आप लोगों के जीवन में अब किसी प्रकार की भी कोई कमियां नहीं आप लोगों के जीवन में नजर आने वाली है। हर प्रकार से आपको पूजा जाएगा, पैसे रुपयों से, अबंडेंस से, है ना, आपके व्यक्तित्व से, आपके नाम से, इस प्रकार से आप लोगों को पूजा जाएगा कि जिसके माध्यम से आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो यही विशेष कृपा आप लोगों के जीवन में हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों की ये इच्छा पूरी होने जा रही है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व वाला पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहा है जिसका व्यक्तित्व सेम आपके पर्सनालिटी से मैच करता है, आपके जैसा है। ओके, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अपने आप को बनाया है उसी प्रकार से इस पर्सन ने भी अपने आप को तपाया है, अपने आप को बनाया है। ओके, तब जाकर कहीं आप दोनों का मिलन हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, जो सोल होती है, जो एक दूसरे के लिए जो भटकती है, जो उसका जो मन भटकता है, जो संतुष्टि उसे नहीं मिल पाती है, तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का मिलन हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। हर चीज अपने दिल से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको आप एक अलग वे में आप लोग शेयर कर रहे हैं, और आप लोगों के यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है आप लोगों को, वो बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। और आपका जो ये रिलेशन है ये जन्मों जन्मों तक अब आगे बढ़ने वाला है। किसी प्रकार के आप लोगों के लाइफ में अब किसी भी प्रकार के मैं उतार चढ़ाव को रिलेशन वाइज में कोई उतार चढ़ाव नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो आप एक खूबसूरत आप लोगों का जीवन अब हो चुका है गाइस। तो किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस, कोई नेगेटिविटीज इस प्रकार से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल। ईश्वर ने आपको इसलिए निखारा है, ईश्वर ने आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में इसलिए दिया है ताकि आप कुछ ऐसे बनिए। आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से कि अब आप दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करते हैं, सेवा भाव करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो भी आप आपका जो नाम है, आपका जो अस्तित्व है, वो ऐसे लोगों में लिखा जाएगा, ऐसी गिनती में आने वाला है आपका नाम, है ना। जैसे कि जो रिच पर्सन होते हैं, जो समाज के लिए कुछ डोनेट करते हैं, समाज के लिए कुछ सेवा करते हैं, तो ऐसी लिस्ट में आप लोगों का नाम आने वाला है। इसीलिए ईश्वर ने आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आपके अस्तित्व को बनाया है, आपके अस्तित्व को ऊपर के जो लेवल है वहां तक आप लोगों को पहुंचाया जा रहा है, ताकि आप आने वाले समय में आप इतने रिच पर्सन बने, कुछ दान धर्म करे और कुछ सेवा करे इस समाज के लिए। ओके गाइज, इस प्रकार से मैं आप लोगों के ऊपर ईश्वर की कुछ अलग कृपा आप लोगों के ऊपर देख पा रही हूँ। जो कृपा 90% लोगों के ऊपर नहीं की जाती, वो कृपा ईश्वर आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं, या फिर उन्होंने किया हुआ है एक ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो वाह, बहुत सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, वाह वाह, हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो कार्ड है, हरे राम हरे राम, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप अपने हाथ में एक दिया लेकर रोशनी दिखा रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर एक लड़की है जो अपने हाथ में एक दिया पकड़ के रोशनी दिखा रही है दुनिया को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपने अपने व्यक्तित्व से, अपने नॉलेज से, ओके, आप लोगों को कुछ ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, या फिर उनको कुछ मतलब गाइड कर रहे हैं कि भाई अंधेरे में अगर हम लोगों का अगर जीवन है तो हमें उसको रोशनी की तरफ कैसे बढ़ाना है, हमें उसको रोशन कैसे करना है, हमारे अंदर का जो दिया है उसे किस प्रकार से जलाना है।
है ना? और रोशन कैसे करना है, हमारे व्यक्तित्व को हमें कैसे निखारना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कुछ लोगों को मतलब दुनिया को ऐसा कुछ देने के लिए कि जैसे हीलिंग क्या होती है ना? मेडिटेशन क्या होता है, साधना क्या होता है, अपने व्यक्तित्व को निखारा कैसे जाता है, ओके? तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, इंटेंशन के माध्यम से हमें कैसे कुछ अलग, कुछ यूनिक करना है, ओके? अपने सपनों को कैसे साकार करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप लोग आने वाले समय में आप दुनिया को, आप समाज को देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग कोई हीलर मास्टर हो सकते हैं, आप कोई मतलब हीलिंग के क्षेत्र में आप लोग हैं या फिर जा रहे हैं, ओके? तो कुछ आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह आप लोग कर सकते हैं, मतलब एक हीलिंग का क्षेत्र मुझे नज़र आ रहा है। तो आप बहुत बड़े मुझे आने वाले समय में हीलर बन रहे हैं, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं और उन्हें भी एक नया जीवन देते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर आपको कुछ, आपके ऊपर कुछ अनोखी अनोखी कृपा कर रहे हैं, कुछ विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है? जो कृपा 90% लोगों के ऊपर नहीं की जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% लोग उसमें आते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली सोल है, जो आपने कुछ समय के लिए ही अपने आप को, है ना, हथौड़े की मार खाने के लिए आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो आज देखिए आपका जो भविष्य है, आप लोगों का जो जीवन है, ये कितना खूबसूरत हो चुका है। ओके गाइज़, तो बहुत ही सुंदर ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है। तो बहुत अच्छा मैं फ़ील कर पा रही हूँ और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर पा रहे हैं कि अपने आप को बदलाव में देखकर, अपने जीवन को बदलाव में देखकर आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके? तो आशा करती हूँ कि ये ईश्वर की दी हुई रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।